धृतराष्ट्र सत्य मना कर दे, गलत बात। दरबार में जुआ नहीं खेला जा सकता, दरबार में जुआ नहीं खेला, साफ मना कर दिया, दरबार में जुआ नहीं खेला जा सकता है। पीछे से आवाज आई, शकुनी बोला जीजा। अच्छा तो जीजा शब्दों बड़ो विलक्षण है। जीजा ससुराल में हमारे गुरु जी कहते जीजा, पथरा पर जीजा कह दो पानी भी दिए। जीजा ससुराल में सारे कहें जीजा, सारी कहें जीजा, समाज कहें जीजा, पड़ोसी कहें जीजा, मरुना। ये संधि भैया जी के यहाँ से 51 मित्रों का दान सदा समर्पित हुआ। प्रभु के चित्रों में जीवन मंगल में पुरुष शक्ति मुक्ति दान करें, इनके नाम से जयकारा लगाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जीजा का नाम बड़ा खतरनाक होता है, वो कैसा नहीं पा हरिओम। ये रूबी बिटिया जी की ओर से 101 मुद्रा का दान सादा समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो, मुक्ति दान करें। सच्चिदानंद भगवान की अम्मा कन्या कितनी है, उनका वारंट आया है। जितनी बिटिया लोग कन्याएं हैं उठो और खा जाओ, कथा सुन जाओ। जितनी कन्याएं हैं कृपा करके उठ जाए, भंडारे में पहुंच जाए। हाँ। कथा तो होता नहीं, कथा नहीं बंद करी वो चली जाओ। रख लियो बेला भामानी पतिंगा मेरी आकी, जगू संपूर्ण कैसे हवा कैसे हुई पतिंगा मेरी आकी। रख लियो बेला चली जा बेला भवानी दुर्गा महारानी पैसा मिली फिल्म शुरू हो गई। पहले खाओ। गोविंद भगवान की कब तक खाए तो चाहिए, वह खाता है कतिया में खा ली फिर हम लगी वो दरबार तो कथा का छोड़ा की जयकारा लगाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज पीछे से शकुनी बोला जीजा, जीजा नाम ही बड़ा विलक्षण है महाराज। कितना विलक्षण है, कितना विलक्षण है। हम तो कहते कि अब कहां तक तुम उदाहरण दे। एक दादाजी ने आम खाया, आम छोटा वाला क्या कहते हैं उसको, देसी है। वैसे आम जैसा फल भी होना मुश्किल है, आम जैसा फल। अब देसी आम खाए बाबा, चुपुर 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 जो दांत रहे कुछ कम। हाँ और जब बाबा पर गया मजा में, जब मजा पर गया तो बाबा कस के जो रसो आवे तो बाबा दावो आम का कस के जब तो हाय गुठली लपट पेट चली गई, गुठली पेट चली है वो बगला हाथ में रही गो। अब जब गुठली पेट में गई, अब पेट में गुठली चले आत्मा बाबा मरे जाए मर गए। हाँ संत भगवान भंडारा की हरिहर, जो संत भगवान है कृपा करके भंडारे में पहुंच जाए। कन्या भोज जो संत भगवान का भंडारा साथ में हो जाए। आखिर बंद तो कथा ऐसे हो, हाँ ऐसे हो करो। हाँ मकान मालिक का कहना है जो लोगों ने खाना नहीं खाया वो खा ले तो एक कलेक्टर सिंह भैया जी की ओर से 51 का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो।
संत भगवान भंडारे के हरिहर कृपा करके भंडारे में पहुंच जाए। कन्या भोज संत भगवानों को भंडारा प्रारंभ है। तुम लोगों ने मुझे चिंता न करो, तैयारी बस ये खाई ना तुम्हारे नंबर में, तब तक हम क्यों घेरे हैं तुम्हें सबका समझो। श्री सच्चिदानंद भगवान की। गुठली में पेट में दर्द करे भाई, जब जो भी चीज जाती है हम लोग खाते हैं बिल्कुल पानी होकर के जाती है अंदर। अब वो गुठली सीधी सीधी, अब्बा पेट में गंडा ही पर मरे जाए, बाबा मर गए, नाई मर गए। जो कोई पूछे बाबा कहा पे बिट भैया मरे गए, बाकी बिटौनी पूछे बप्पा ने कहा बिटिया आखिर डॉक्टर साहब की ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब और मरे जाए। जो आवे बाबा रोए जाए, जो आवे रोए जाए। एक बूढ़ा आई नाक में चश्मा धरे, अब बूढ़ा ने बाबा को हाथ पकड़ो, बोले जीजा, बोले क्या हाल, अब ठीक जीजा सदे पीछे जैसे सकने बोला जीजा, अंधा पगल गया और उसने फाइल पर दस्तखत कर दिए, फाइल पर दस्तखत कर दिए। सर्वाधिकार दुर्योधन को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांचों भाइयों के लिए न्योता भेज दिया, आइए दरबार में द्युत क्रीड़ा होगी। जो आगे बहुत शौकीन। एक तरफ से अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, एक तरफ कर्ण दुशासन दुर्योधन विकर्ण और शकुनी, पांच चित्र। चंडाल चौकड़ी 64 बिछाई दरबार में। आमंत्रित किया बड़े आदर की साथ में इंद्रप्रस्थ से पांचों पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की चौपाल में जुआ प्रारंभ हुआ। सुनिए, सुबह जुआ प्रारंभ हुआ। भीम ने कहा भैया शकुनी के पास में सिद्ध पासे हैं। बोले भैया इन 500 से जुआ नहीं होगा। पासे काहे के थे? पासे थे शकुनी की बाप की हड्डियों के, गंधार नरेश की हड्डियों के पासे थे। इसके पीछे की कथा बड़ी विलक्षण है। जिस समय गांधारी को विवाह करके गांधारी को हरण करके लाए थे भीष्म पितामह। इतनी सुंदर गांधारी गांधारी अति सुंदर है, और जिसकी बहन अति सुंदर, जिसकी बिटिया सुंदर हो, और उस बिटिया को जबरदस्ती लगकर किसी अंधे के साथ में विवाह कर दिया जाए, कैसी बीतेगी हो। उस जिद में गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसकी गम में गांधार नरेश ने प्राण त्याग दिए। तो गांधार नरेश ने कहा शकुनी से, तू हमारी प्राण त्यागते समय तू हमारी हड्डियों के पांचे बना लेना और लेकर के तू सदैव के लिए चले जाना हस्तिनापुर को। जब तक हस्तिनापुर को ठिकाने से नहीं लगा दूंगा तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे वही हड्डियों के पासे थे, लेकिन शकुनी भी बड़ा चतुर है। जो ओरिजिनल पासे हैं जो वो जमीन में रखा है, डुप्लीकेट हाथ में पकड़े हैं। तो भैया भीम ने कहा भैया इन 500 से जुआ नहीं होगा। शकुनी ने कहा वाह क्या बात है भाई, कोई बात नहीं, हटाओ, नहीं होगा। हटा देते, फेंक दिए। असली वाले उठाए ले, असली वाले उठा के हम तो इसे तो होगा, इसे करो वाह। चुन करके पासा बैठा शकुनी, शकुनी का भांजे। अब समझ बता लगा दांव पर सही भैया। मालाओं को उतार करके दांव पर लगाया गया, दांव पर मालाओं को लगाया गया। पासा फेंका शकुनी ने, पासा जो था वो युधिष्ठिर के पक्ष में गया। युधिष्ठिर जीत गए। और जुआ की जीत ही खराब है, जुआ की जीत खराब है। युधिष्ठिर जीत गए, और जब जीत गए युधिष्ठिर महाराज तब तो बड़ी खुशी। युधिष्ठिर महाराज ने पासे को चूमा, पासे को फेंका, जिस समय डाला पासा शकुनी के पक्ष में आ गया। ओहो, पासे को पकड़ करके चूमा शकुनी ने। दुर्योधन की जंघा पर हाथ रखा। दुर्योधन समझ भांजे, देख कर मेरे घोड़ों की रेस, वाह। चूम करके पासा फेंका, लगा दांव लगाना प्रारंभ कर दिया। मालाएं दांव पर लगाएंगे, हार गए।
अस्त्र शस्त्र दांव पर लगा दिए, हार गए। सेना दांव पर लगा दी, हार गए। हथियापुर जैसी राजगद्दी को दांव पर लगा दिया, सारा कोष लगा दिया, हार गए। हथियापुर का सिंहासन, इंद्रप्रस्थ का सिंहासन दांव पर लगा दिया, हार गए। वाह, यहाँ तक कि बारे जुआरी विकोदर जैसे भाई को दांव पर लगा दिया, हार गए। अब तो हार पर हार हो रही है। भीम नकुल सहदेव को हार गए, बारे जुआरी अपने को दांव पर धर दिया, हार गए। अब क्या पांचों मुकुट जमीन पर उतर के रख गए। दुर्योधन का भैया एक दांव लगाओ, एक दांव लगाइएगा। बोले भैया अब हमारे पास क्या रह गया जो हम दांव पर लगा दे। बोले तुम 5 के 5 तो दास बने हो, लेकिन 5 की पांचाली का क्या होगा, लगा दो। जैसे पांचाली का नाम लिया वैसे ही महात्मा विदुर ने कहा महाराज जुआ बंद करवा दीजिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जुआ बंद करवा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अंधेरा अपनी मूछ में मुस्कुरा रहा है क्योंकि मेरा लल्ला प्रोग्रेस कर रहा है। एक बात बता दें, प्रोग्रेस करता नीति का सदैव ध्यान रखना प्यारे। हाँ, मुस्कुरा रहा है कि मेरा लल्ला प्रोग्रेस कर रहा है मेरे प्यारे। वाह, बहुत समझा है। दुर्योधन का ए चाचा बैठ जाओ, आज सर्वाधिकार दुर्योधन को प्राप्त है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। जो कुछ बोलेगा वो दुर्योधन बोलेगा। अच्छा, बड़े बूढ़न को अपमान हो तो जान लो कि अब बात बढ़िया नहीं है। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। वाह, द्रौपदी को ऐसी वैसी है। जिक्रे सरलिया से कमल की गंध कढ़ी, कोस कोस भरी जो चहूं और पसरी। जिसके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है, एक कोस दूर तक उसकी सुगंध जाती है। एक कोस दूर से पता लग रहा है कि द्रौपदी आ रही है। जिक्रे सरलिया से कमल के गंध कढ़ी, कोस कोस भरी जो चहूं और पसरी। जिक्रे स्वयंवर मां 5 बाण धर गईले, 5 कनियन बीच जौन लहुरी। 5 पूत वाली, 5 प्रतिभाली, 5 प्रपंचन बीच जौन पसरी। और ऐसी द्रौपदी को दांव लगा दिया, दरबार में हाहाकार मचा है। पांसा फेंका, पांसा तो दुर्योधन के पक्ष में गिर गया। हाय हाय, अरे खेल बड़ा भइले जग में, पर देखल नाही ऐसल जुआरी। नाउ युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति, से गईले जब में हरिहारी। ईश्वर के तो साधारण मानव, भी हरि है बहिनी महतारी। जब धर्मराज होकर के अपनी नारी को दांव पर लगा सकता है, तो आजकल का कलयुगा तो अपनी मां बहन बेटी को दांव पर लगा देगा। ईश्वर के तो साधारण मानव, भी हरि है बहिनी महतारी। नातन को सुजले मन में, हरो पर हार सिसाज। नातन को सुजले मन में, हरो पर हार सिसाज। तो आजकल का कलयुग तो अपनी मां बहन बेटी को दांव पर लगा देगा। दुर्योधन को ऐसा लग रहा है ना जैसे विश्व विजय की हो।
पासा पक्ष में गिर गया तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने विश्व विजय की हो। अपने मामा को गोद में उठा लिया, दरबार में नाचने लगा, बारे मामा तुमने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। दुर्योधन ने अनुचर से कहा, जा द्रौपदी जिस हालत में बैठी हो उसको दरबार में हाजिर कर, कह देना बहुत दिन राज किया है, आज दुर्योधन के घर में बर्तन मांगे। हाय हाय अनुचर चल पड़ा। जब उस समय द्रौपदी तो दुर्योधन के ही भवन में थी हस्तिनापुर में। जिस समय जाकर के पहुंचा द्रौपदी के सामने निशब्द बैठ खड़ा है महाराज। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने पूछा, क्या बात है, क्यों आया है? बोले क्या बताए माँ, क्या बताए राजरानी, जो बात हमारी जिब्या से नहीं निकली वो मेरे को मजबूर में कहना पड़ रहा है। क्यों? बोले दरबार में जुआ खेला गया है, जुए में पांचों पांडव जुए में हार गए हैं, द्रौपदी को महाराज दुर्योधन दरबार में बुला रहे। भानुमति ने कहा, वहां कोई बड़ा बूढ़ा नहीं बैठा था, वहां कोई बड़ा बूढ़ा नहीं बैठा था, जा पहले पितामह भीष्म से पूछ करके आ, महात्मा विदुर से पूछ करके आ, गुरु द्रोण से पूछ करके आ, जहां भरा दरबार पुरुषों का हो वहां महिलाओं की क्या आवश्यकता। चल फटकार करके भानुमति ने भेज दिया वापस लौट करके आया। जिस समय दुर्योधन की नजर पड़ी, दुर्योधन समझ गया, दुर्योधन ने दुशासन का दुशासन मैं समझ गया वो ऐसे आने वाली नहीं है। जा जिस हालत में बैठी उसको कड़ेल करके दरबार में हाजिर कर। 10,000 हाथियों की ताकत है दुशासन के शरीर में। चल पड़ा जैसे गाय की शिकार के लिए शेर दौड़ रहा हो, जा रहा है। जाते जाते द्रौपदी की नजर पड़ गई दुशासन पर। द्रौपदी समझ गई ये दुष्ट है, मानेगा नहीं। सीधे जाते जाते दुशासन ने द्रौपदी के खुले केस पकड़े। चल भैया का आदेश है। द्रौपदी ने केस पकड़े, भैया मैं दरबार में जाने के लायक नहीं हूँ, मेरी स्थिति दरबार में जाने के लायक नहीं है। आप सभी लोग जानते हो इन माँ बहन बिटिया लोगों के 4 दिन एकांत के होते। द्रौपदी बोली, भैया मैं दरबार में जाने के लायक नहीं हूँ, मैं एक बार बता किए मैं रजस्वला एक पटधारी, मैं रजस्वला एक पटधारी, सभा गए पति जाई तुम्हारी। दरबार में जाने के लायक नहीं भैया, केस छोड़ दो, केस छोड़ दो। केस को पकड़े खींच रहा है। आहा द्रौपदी बोली, भैया केस छोड़ दो, चलती हूँ। तात चलती हूँ, तात चलती हूँ, मुझे सांस जरा लेने दे।
द्रौपदी गिड़गिड़ाती रही, ला करके इसने भरे दरबार में द्रौपदी को, भरे दरबार में द्रौपदी को जिसने पटका, दुर्योधन ने कहा देख द्रौपदी आज इस संदेह दुर्योधन के सामने तो खड़ी है। विक्रम सिंह दादाजी की ओर से भगवान के चित्रों में 100 मुद्रा सादा समर्पित हुई है। जीवन मंगल में प्रभु शक्ति भक्ति करें। एक गोल्डी बिटिया जी की ओर से 20 मुद्रा का दान सादा समर्पित हुआ है। कहाँ जाइए दलपतपुर वाली बिटिया की ओर से दूध पीने के लिए सबके लिए, ठीक है। ये रकम राम किशोर यादव भैया जी की ओर से चक से 101 मुद्रा का दान सारा समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में। एक कल्याण सिंह भैया जी की यहाँ से दरियाबाद से 51 मुद्राओं का दान सारा समर्पित है प्रभु के चरणों में। जीवन मंगल में हो। और कोई श्री सच्चिदानंद भगवान की जयकारा। इतनी तेज लगी उसे जोरों लगी, इसे धीरे लगा। अच्छा श्री हनुमान जी महाराज की थोड़ा और कम करो। सत्य दरबार की। अच्छा गिर उल्टा है, हम खुद उल्टा लगाए गए। हाँ महाराज द्रौपदी को बीच में भी दरबार में पटक दिया। दुर्योधन ने दुशासन का दुशासन भैया जी की ओर से 20 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। महाराज दुर्योधन ने कहा दुशासन खैसाड़ी करते इसको नंगा, बैठा मेरी जंगा के ऊपर। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी से देख द्रौपदी, अरे तेरे लिए कौन सी शर्म है? अरे मैं अंधा, मेरा बाप अंधा, मेरा तो सारा समाज अंधा, दिखाई देता तो तेरे पतियों को दिखाई देता है, तो पतियों के सामने कौन सी शर्म? हो जा नंगी। कर्ण ने वैश्या करके संबोधित किया। एक बात बताएं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कर्ण बोला दुनिया में हर एक नारी के एक पति होता है, तेरे तो 5 है 5, अजा 5 है भाई, एक और सही। वैश्या को कोई चरित्र होता है? वैश्या करके संबोधित करती है। द्रौपदी ने विचारी कि इतने भरे दरबार में हमारी बेइज्जती नहीं हो सकती। क्यों? जहाँ पितामह भीष्म बैठे हो, जहाँ गुरु द्रोण बैठे हो, जैसे से महापुरुष बैठे उनके सामने मेरी बेइज्जती नहीं हो सकती। द्रौपदी ने आशा भरी नजर को ऊपर को उठाया। जिसके ऊपर नजर करती है वो सब नीचे को कर लेता है। जय पर कृपा राम की होई, तय पर कृपा करे सब कोई। जरा सी इसकी कोर तिरछी हो जाए, सारी बात बिगड़ जाएगी प्यारे। जिसके ऊपर नजर आशा की करती है वो सब नीचे को कर लेता है। जिसके ऊपर आशा की नजर डाल देती है वो सब नीचे को कर लेता है। चारों दिशाओं में देखा, किसी की तरफ से आसरा नहीं मिला। हाँ, जब नहीं आसरा मिला, दुर्योधन बार बार कहता है खाए साड़ी करने नंगा। दरबार में कोई छू करने वाला नहीं। आगे फिर एक वीर से नहीं रहा गया। वो कोई और नहीं था, वो दुर्योधन का सगा भाई था, नाम विकर्ण। खड़ा हो गया दरबार में। तुम्हारे सामने तुमको लज्जा नहीं आ रही? तुम्हारे सामने एक नारी की लाज जा रही हो, नारी की बेइज्जती हो रही हो, और तुम बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हो। अरे तुमसे तो अच्छे कोई पशु पक्षी है। मैं तो बड़ा मजबूर हूं। क्यों?
क्योंकि ये दरबार मेरे सगे भाई का है और ये भी कोई और नहीं है, मेरी सगी भौजाई है। बहुत मजबूरी है, ऐसे समय पर कोई भी पक्षी भी नहीं आ जाता। अरे सीय करोबत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहाउले, रावण गीध में का समता, पर पाखी चोचन से भिर गौले। देश बहाई सब लोग बहाई, पर वो दिनवा कहवा चली गौले। अरे लाज बचावई बदे पर नारी, भारत माँ गिधवा। नारी की लाज बचाने के लिए गिद्ध ने अपने को दांव पर लगा दिया। अरे इस जगह पर कोई गिद्ध भी नहीं गिर जाता, कोई पक्षी भी नहीं आ जाता। मेरे प्यारे विजेश भैया जी की हाथी 50 महिलाओं का दान फल प्रसाद समर्पित हुआ है। रूपा की कृपा करें, जीवन मंगल में हो। इनके नाम से जयकारा लगाओ। सच्चिदानंद भगवान की अतीत जयकारा लगी। भंडारा बिल्कुल तैयार है, बाबा लोग खाए जब तुम्हारे सबको है। तो जयकार दमना लगा। श्री हनुमान जी महाराज की आइए। महाराज एक गीत ने भी नारी की लाज बचाने के लिए अपने को दांव पर लगा दिया। ऐसे समय को गीत भी नहीं गया था। एक बात बता दूं, आज दरबार में जुआ नहीं खेला गया है, इस दरबार में कुरवंश के नाश के बीज बोए गए हैं। कर्ण ने जवाब दिया, लड़का हो कभी बढ़ो जैसी बातें क्यों करता रहे? तो तुझे नहीं देखा जाता, तू जा। जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ सर्वनाश हो जाएगा, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। इतना कह करके विकर्ण चला गया मेरे प्यारे। अब तो वहां कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या देख रहा है? दुशासन दुर्योधन की कहने के अनुसार द्रौपदी के पास में गया और दुशासन ने द्रौपदी से कहा, अरे द्रौपदी, जब तेरी यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, जब तेरी कोई यहाँ मदद करने वाला नहीं है, तो तू मेरे भैया के कदमों में मत्था रख करके दया की भीख क्यों नहीं मांग लेती? दुशासन बोला, तू मेरे भैया के कदमों में मत्था रख करके दया की भीख क्यों नहीं मांग लेती? द्रौपदी ने क्या जवाब दिया? हट पगले, तेरे भैया से दया की भीख मांगूंगी? अरे मैं यज्ञ की बेदी से निकली हूँ, मेरा नाम यज्ञ सेनी है। मैं यज्ञ की बेदी से निकली हूँ, बलि की बेदी पर चढ़ जाऊंगी, चाहे मैं टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन तेरे भैया से दया की भीख नहीं मांगूंगी। क्यों? एक बात बता, ये बटिया लोग है ना, इनको मैके के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है। ये बटिया लोगों को मैके के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है। हाँ, चाहे कितने भी गरीब घर की बिटिया हो, चाहे कितने भी रईस घर में भी आई हो, और ससुराल में अगर कोई बात आ जाए फौरन ताना मारेगी, भैया को बुला लूंगी, भैया को फोन कर दूंगी। मैं तो कहता हूँ मेरे ठाकुर, मेरी सरकार, किसी बहन को जन्म देना तो बगैर भाई का मत बनाना, और किसी भाई को जन्म देना तो बगैर बहन का मत बनाना। क्यों? क्योंकि इन बहनों को अपने भैया के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है। द्रौपदी ने कहा, हम तेरे भैया से दया की भीख मांगूंगी?
अरे जीवित है जब लोभ है बा, जब तक मेरा भैया जिंदा है। अरे जीवित है जब लोभ है बा, एहसान नयान के माथे चढ़ैबा। अरे गाढ़े में भारी भरोसो हमारो, तो नहीं तज के भला गोरैबा। पांच पति फिर ऐसी गति, जिसके एक पति होता है उसके जीते जी को शरीर में हाथ नहीं लगा सकता। हमारे तो 5 पति है, ऐसी तो पत्नी को बिलोरे चलना चाहिए। अरे 5 पति फिर ऐसी गति, यही देश मुसा जही आगी लगई बा। अरे सासुरे माँ सब कायर भये, अब नैहर से बिरना। सासुरे माँ सब कायर भये, अब नैहर से बिरना। नैहर से बिरना बुलवाओ, बहने भैया को बिरना कहते हैं। कितना भरोसा इनको होता है। आप लोग देखते हो, अब तो समय निकल गया, समय का परिवर्तन हो गया है। हमने देखा अपने बचपने में सावन को महीना लगा तो सारी बिटिया लोग 50 कुड़ुम प्रति रहे सावन में। गुड़िया दीजिए न माँ, ये सब आई जाती रहा। सावन में झूला पड़ता था पेड़ों में, तो महीनों गीत गाए जाते थे। गीत खत्म हो गया, कहीं सुनने को मिल रहा है? तो रात रात बिटिया लोग होती रहे। हाँ, करो तोरैया बीरा, करो पतुआ दुखो, जी के फूल सुनो दुख दिए ना। गायकी में करना बहुत भारी है, सुर से मतलब नहीं है ढोलक बाजा लगे या न लगे, इनका सुर लगेगा। हमारे पिछोड़े एक मेहंदी को बिरवा, अरे मेहंदी खोटने हम जाए, एक पाती खोटी दूसरी पाती खोटी, अरे टोलो निकरो का याना। क्या तो सुर ही से क्या भ्रांत था। करवी तुरैया बीरा, करवे पतुआ दुख बिरना। ऐसा लग रहा कि इनकी गले से करोड़ों बढ़ गई। बहने अपने भैया को बिरना कहती। बिरना जानते हो? बिरना कहते थे पलक के ऊपर जो बाल होते इसका नाम बिरना है। हाँ, जैसे पुतली की रखवाली पलक करते, ठीक भैया का धर्म है अपनी बहन की रखवाली। बहन पुतली है, बहन जो होती है वो पुतली की भांति होती है, समझ लीजिएगा। बहुत ऐसे भैया कल जुगान हम देखे, अम्मा कहती भैया बिटिया की कोई खबर नहीं है, तुम नंबर लगा देते हो, फिर बात कर लेते हो। बोले अम्मा अही माँ रिचार्ज नहीं, और कहूँ पता लगो मिसकाल आएगी ससुराल पक्ष की वगैरह वगैरह सगैरह की। देखो झाड़ी में बात कर रहे हैं, हाँ प्यार की बात करने के लिए। सुनो, ये बहन जो होती है, हम तो ये कहते हैं कथा सुन करके जिसको अपनी बहन के ऊपर दया नहीं है, फिर वो कथा सुनने का कोई फल नहीं। अपनी ही बहन नहीं, बहन तो बहन ही है। सुनो, कितने भरोसे के साथ बोली कि जब तक मेरा भैया जिंदा है तेरे भैया से दया की भीख नहीं मांग सकती। बुला बुला, बड़ी भैया वाली बनी होती, आवाज लगाई। दुशासन काशी में गया,
अरे वाह, ये नर्मदा बाबा जी की ओर से, महाराज जी की ओर से, ये गणेशापुर से भगवान के शिष्य में श्रद्धा सुमन 20 मुद्राओं का दान। जो बाबा लोग दान कर रहे तो कोई कमी पड़ेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज दुशासन के पास में, दुशासन का है द्रौपदी, बुला भैया को। आवाज लगे कन्हैया कन्हैया आए ना आए, आगे जरा भैया। तो दुर्योधन ने ललकार लगे, क्या देख रखा है? दुशासन ने साड़ी में हाथ लगाना चाहा, द्रौपदी साड़ी पटकर खाई साड़ी ले हड़कार करके द्रौपदी को खाई। अरे खाई दुशासन जोर लगाई के, अरे तेरा हमारी जोई सुन पई है, भौजी की गोदी में हुई है तब हो विश्वास, हम हरि नाही भुलइए। इनका कितना बड़ा भरोसा है। भौजी की गोदी में हुई है तब हो विश्वास, हम हरि नाही भुलइए। अरे टेर सुनैना अबेर लगे, रही आम कटोठी ना रही पई है, नार नदी नद ढाकती बन के हिरना बिरना। रुक्मिणी ने कहा देख रहे हो? रुक्मिणी बोली आप बैठे बैठे तो पिक्चर देख रहे हो भगवान कन्हैया से? तुम्हारी बहनी देखो कैसी बेइज्जती हो रही है। भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मिणी जरा गौर से देख, ये कितने कस के साड़ी को पकड़े। इसका मतलब हमारी कोई बहन ऐसी वैसी थोड़ी है, उसे अपने पर भरोसा है। देखते भगवान कन्हैया नहीं आए, दुशासन की हिम्मत अपनी साड़ी में झटका लगाते, द्रौपदी साड़ी को पकड़े हैं, दुशासन उधर से साड़ी को पकड़े। बुला ले, देखे कौन बचाने वाला है? द्रौपदी ने आवाज लगाई भैया भैया कन्हैया कन्हैया। भगवान नहीं है, जो नहीं है भगवान। दुशासन कहा गया तुझे? आ गया। बड़ी कन्हैया वाली बड़ी घूम रही, आ गया। बोले तो खाई चले। भगवान कन्हैया के लिए बोली द्रौपदी की आंखों से मोटे मोटे आंसू में, श्याम आज हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी है, तुम नहीं आ रहे हो। ऐसी बात नहीं कि हमारे ऊपर ही विपत्ति पड़ती है, विपत्ति तो सबके ऊपर पड़ सकती है। श्याम मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, ध्यान रखना। अरे तोहरे जियती तोरी बहिनी तो खाली होती, ढाई धूपी बनो पिटंबर जियती तोरी बहिनी तो खाली होती, ढाई धूपी बनो पिटंबर बड़ी बड़ी महाबली भाई ये तो ज्यादा विपत्ति हो, तने कहा दोनों साथ